नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट। बिजली का कनेक्शन होते हुए भी जेई ने लिखवा दिया बिजली चोरी का मुकदमा। बरेली से अमरजीत की रिपोर्ट। ये है, जब ये लोगों के ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा लगा तब इन्होंने आकर संस्था को बताया है। तो मैंने आकर यहाँ पर सारी चीज़ों का मुआयना किया है कि इनके कनेक्शन हैं या नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ पर देखा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बिजली विभाग 3 बजे रात को उठकर यहाँ पर लोगों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करने के लिए, बिजली काटने के लिए तो आ सकते हैं। क्या कभी सुना है कि 3 बजे रात को बिजली विभाग ने आकर यहाँ की लाइटें ठीक की हो और जलवाई हो? ये पूछना चाहती हूँ। तो इस तरह बिजली विभाग मनमाने ढंग से इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इस तरह से उत्पीड़न क्यों कर रहा है? मैम, किसी अधिकारी से बात हुई थी बिजली के आपकी? हाँ, मेरी यहाँ पर क्षेत्राधिकारी एसडीओ साहब से बात हुई नवाबगंज के। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता है, जो भी है जेई साहब से बात करिए। और जेई साहब इतने तानाशाह हैं कि वो तो बात ही नहीं करना चाहते। यानी कि एक क्षेत्राधिकारी को कुछ नहीं पता है कि उनके जेई क्या काम कर रहे हैं। क्षेत्राधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। मैंने उनसे कहा ये मुकदमे किस आधार पे आपने काटे हैं, ये मुकदमा इनके ऊपर क्यों दर्ज किया? अगर बिजली विभाग में बिजली में कोई फॉल्ट होती है तो ये कौन ठीक करेगा? फॉल्ट तो आपने ठीक नहीं करी। अगर लोगों ने गर्मी की वजह से आपका इंतजार करके उन्होंने जला लिया लाइट को, तो ये उनका बहुत बड़ा गुनाह बन गया। और बिजली विभाग की इतनी सारी कमियां हैं। इससे पहले अभी जो जागीर गांव में नवाबगंज क्षेत्र के ही, उसमें कम से कम 20 सीमेंटेड पोल टूटे पड़े हैं, जो कि अभी ताजे लगाए गए थे। और रोडों पर वहां पर केबल फैली हुई है, ये बिजली विभाग को नहीं दिखाई देता। और वहीं पर 10 वर्षीय इसी तरह से बिजली के तार टूटने की वजह से 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके लिए भी वहां पर पूर्व में सूचना दी जा चुकी थी कि वहां पर बिजली टूट गई है, आंधी में तार टूट गए थे। उसके बावजूद तो बिजली विभाग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन गरीब लोगों ने, मजदूर लोगों ने अपनी बिजली जला ली, वो भी मीटर से आ रही थी, कनेक्शन लगे हुए, लीगल तरीके से लगे हुए। उसके बाद भी इनके ऊपर इतना आर्थिक दंड डाला गया। और लोगों से ये भी कह रहे हैं कि कुछ पैसे दे जाओ तो ठीक, तुम्हारा सही कर दूंगा। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे? हाँ, इसकी शिकायत में हम संस्था जो है एसडीओ साहब को या क्षेत्राधिकारी को लिखित पत्र सौंपेगी और ये मुकदमा वापस करने की मांग करेगी। अभी यहाँ पर ग्रामीण लोगों ने बताया है कि एक ऑडियो क्लिप्स भी उनके पास है, जिसमें पैसे के लेन देन की बात चल रही थी। रिश्वत लेने की बात चल रही थी कि इतने पैसे दे दो तो तुम्हारा। किसानों को इस तरह सताया जा रहा है, कभी आवारा पशुओं के नाम पर, कभी बिजली कनेक्शन के नाम पर। ये क्या मामला है, जरा बताएं। ये हमारे सरकारी तंत्र में एक बहुत बड़ी कमी आ गई है कि उसे किसी भी तरह से मिले, उन्हें पैसा मिले। इन गरीबों का उत्पीड़न ये नवाबगंज तहसील के फाजिलपुर गांव के लोग इतना प्रताड़ित हुए हैं, इतना इनका शोषण हुआ है कि इन गरीबों पर, जो कि 300 रुपये की दिहाड़ी में काम करते हैं, लाखों रुपए के बिल इन पर बकाया निकाली गई है। और फिर रात छापा मारकर इन लोगों को ऐसे पकड़ा गया जैसे ये बहुत बड़ा कोई अपराध कर रहे थे। हाँ ठीक है, अगर आपसे शिकायत की, जवानी शिकायत की और आप संभालने के लिए विभाग से नहीं आए लोग, तो उन्होंने गर्मी को देखते हुए अगर कहीं तार जोड़ भी लिया था तो इतना बड़ा गुनाह नहीं, जबकि सबके कनेक्शन उनके करे हुए हैं। तो बात ये आती है कि ये विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों की मिलीभगत से, और हमें तो ऐसा लगता है कि ये एक तरह से उत्पीड़न है, शोषण है। और सरकार को फेल करने के लिए हो सकता है कि इन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने ये अपने दिल में सोच रखा हो कि सरकार के विरुद्ध ऐसे कार्य करो ताकि सरकार ये फेल हो जाए। सरकार नहीं चाहती है कि हमारे यहाँ के लोगों को परेशानी हो, फिर भी ये अधिकारी और यहाँ के कर्मचारी हैं वो प्रताड़ित करते हैं और उनका शोषण करते रहते हैं। क्या मैसेज देंगे सरकार को? हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर, भ्रष्ट अधिकारियों पर इतनी कड़ी कार्रवाई करे ताकि दोबारा इन गरीबों का शोषण ना हो सके। किसी भी गांव में कहीं पर भी इस तरह से लोग प्रताड़ित ना हो, ताकि गरीब आदमी चीख जाए और त्राहिमाम मच जाए।